कहते हैं जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो भगवान खुद उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है लगभग 40 साल पुरानी वृंदावन की पवित्र भूमि की, जहाँ एक साधारण केवट ने सिर्फ एक ही बात कही, रघुनाथ जी जाने मैं तो कुछ नहीं जानता। वो फिर वही शब्द एक ऐसा चमत्कार बन गए जिसकी गवाही खुद भगवान ने अदालत में दी। लगभग 40 साल पहले की बात है। वृंदावन की गलियों में एक संत घूमते थे। लोग उन्हें स्वामी जी या बाबा जी नहीं कहते थे, बस सब कहते थे जज साहब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सच में कभी जज थे और अब भगवान के चरणों में जज नहीं, एक भगत बन चुके थे। कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे से। वहीं एक गांव में एक भोला सा केवट रहता था। इतना सीधा, इतना निर्मल, कोई भी पूछ ले, केवट भैया ये कैसे होगा, वो मुस्कुराकर बस एक ही जवाब देता, रघुनाथ जी जाने मैं तो कुछ नहीं जानता। लोगों ने उनका नाम ही रख दिया भोला केवट। उसकी एक बेटी थी, विवाह योग्य हो चुकी थी। बेटों ने कहा, पिताजी साहूकार से थोड़े पैसे उधार ले लीजिए, शादी के बाद चुका देंगे। भोले ने सेठ से उधार लिया, ब्याज तय हुआ और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी विदा हुई और पिता भी संसार से विरक्त होकर मंदिर की सेवा करने लगे। हर वक्त उनके होठों पर बस एक ही नाम था, रघुनाथ जी। कुछ महीनों बाद बेटों ने मेहनत से कमाई की, पैसे लेकर पिता के पास आए। पिताजी ये लीजिए, सेठ जी का कर्जा चुका दीजिए। भोले ने पैसे लौटाए, ब्याज भी दिया। सेठ ने रसीद लिख दी, पर जब भोला पानी लेने गया, सेठ ने रसीद बदल दी। भोले ने जो कागज घर लाकर रखा, वो असल में रसीद नहीं बल्कि उस पर लिखा था रघुनाथ जी के चरणों में। समय बीत गया, सेठ ने चाल चली, अदालत में मुकदमा कर दिया। जज ने पूछा, केवट क्या तुमने सेठ से कर्ज लिया था? भोला बोला, हाँ हजूर लिया था। और चुकाया? जी चुकाया। सबूत? भोला ने वह कागज दिया। जज ने देखा, उस पर तो सिर्फ लिखा था रघुनाथ जी के चरणों में। उन्होंने कहा, इससे साबित नहीं होता कि तुमने पैसे लौटाए हैं। भोला रोने लगा, हजूर जब हमने पैसे लौटाए थे, हमारे और सेठ के बीच सिर्फ रघुनाथ जी ही थे। जज साहब ने सोचा, शायद ये कोई गांव के आदमी का नाम है, रघुनाथ जी। उन्होंने सम्मन जारी कर दिया, रघुनाथ जी की अदालत में हाजिर हो। चपरासी गया, पर गांव में उस नाम का कोई आदमी ही नहीं था। लोग बोले, रघुनाथ जी का मंदिर है। वो मंदिर पहुंचा, पुजारी को बोला, क्या ये रघुनाथ जी का मंदिर है? पुजारी हंसकर बोला, हाँ, ले लो सम्मन, और हस्ताक्षर कर दिए। तारीख आई, अदालत में पुजारी भी पहुंचे। केवट बोला, हजूर हमने झूठ नहीं कहा था, वो हमारे गवाह हैं, रघुनाथ जी। रजिस्टर बुलवाया गया और आश्चर्य, उसमें वही रसीद थी, सेठ के असली हस्ताक्षर वाली। जज साहब के हाथ कांप गए। सेठ दोषी ठहराया गया। भोला केवट सम्मान के साथ बरी हुआ। पर उस दिन के बाद जब साहब की जिंदगी कभी वैसी नहीं रही, वो रात भर रोते रहे। जिनकी अदालत में एक दिन मुझे भी खड़ा होना है, आज वो मेरे सामने गवाह बनकर आए। उन्होंने कुर्सी छोड़ दी, पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और बन गए वृंदावन के संत। हर दिन मंदिर के बाहर खड़े होकर बस धूल माथे पर लगाते और कहते, आ तो गया हूँ प्रभु, पर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। उनकी आंखों में आंसू,
होठों पर नाम रघुनाथ जी और जीवन बस समर्पण की मिसाल बन गया। यह कोई कल्पना नहीं, सच्ची घटना है। वृंदावन के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, जज साहब जिन्होंने भगवान को गवाही में बुला लिया था। राधे राधे।